महात्मा गांधी की जीवन गाथा एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो ज्ञान, सत्य और अहिंसा के प्रकाश से भरी हुई है। यह एक साधारण मानव के असाधारण बनने की कथा है, जिसमें संघर्ष, बलिदान और मानवता के प्रति गहरी निष्ठा झलकती है। आइए इसे एक ज्ञान की कहानी के रूप में सुनें। एक साधारण शुरुआत। कथा की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 को, जब गुजरात के पोरबंदर में एक छोटे से घर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे और मां पुतलीबाई एक धार्मिक और दयालु महिला। बचपन में मोहनदास शर्मीले और साधारण थे। उन्हें न तो अपनी असाधारणता का पता था, न ही यह भान कि एक दिन वे विश्व के लिए प्रकाश बनेंगे। लेकिन उनकी मां ने उन्हें सत्य और अहिंसा का पहला पाठ पढ़ाया, जो उनके जीवन का आधार बना। ज्ञान का पहला सूत्र सच्चाई और प्रेम की नींव बचपन से ही पड़ती है। विदेश में पहली जागृति 19 साल की उम्र में मोहनदास लंदन गए, वकील बनने का सपना लिए। वहां उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को देखा, लेकिन अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ा। लंदन में रहते हुए उन्होंने भगवद गीता को गहराई से पढ़ा, जिसने उनके मन में आत्मचिंतन की लौ जलाई। फिर 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां एक रेलगाड़ी की घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उन्हें केवल इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वे अश्वेत थे। उस अपमान ने उनके भीतर के योद्धा को जगा दिया। ज्ञान का दूसरा सूत्र अन्याय के सामने चुप्पी नहीं, बल्कि संघर्ष ही आत्मा को जागृत करता है। सत्य और अहिंसा का जन्म दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने देखा कि कैसे भारतीय और अश्वेत समुदाय उत्पीड़न झेल रहे थे। उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता चुना, सत्य के लिए आग्रह और अहिंसा के साथ विरोध। यह कोई आसान रास्ता नहीं था। उन्हें जेल हुई, अपमान सहना पड़ा, लेकिन वे डटे रहे। यहां से महात्मा का जन्म हुआ। वे समझ गए कि हिंसा केवल हिंसा को जन्म देती है, लेकिन सत्य और धैर्य दुनिया को बदल सकते हैं। ज्ञान का तीसरा सूत्र शक्ति हथियारों में नहीं, सत्य और संयम में बसती है। भारत की पुकार 1915 में गांधी भारत लौटे। यहां उन्होंने अंग्रेजी शासन के अधीन अपने लोगों की दयनीय हालत देखी। चंपारण में किसानों के लिए, अहमदाबाद में मजदूरों के लिए और खेड़ा में सूखे से पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। उनका जीवन अब केवल उनका नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों का हो गया। नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा 1930 में उन्होंने दिखाया कि साधारण नमक भी स्वतंत्रता का प्रतीक बन सकता है। ज्ञान का चौथा सूत्र सच्चाई का रास्ता सरल हो सकता है, पर उसकी ताकत अनंत होती है। बलिदान और विजय। गांधी का जीवन आसान नहीं था। उन्हें कई बार जेल में डाला गया, उनके विचारों की आलोचना हुई और अंततः 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन उनकी मृत्यु ने भी उनके संदेश को नहीं मिटाया। वे मरकर भी अमर हो गए। भारत को स्वतंत्रता मिली और दुनिया ने अहिंसा का मूल्य समझा। ज्ञान का अंतिम सूत्र जो सत्य के लिए जीते हैं, वे कभी हारते नहीं। निष्कर्ष महात्मा गांधी की जीवन गाथा हमें सिखाती है कि एक साधारण इंसान भी असाधारण बदलाव ला सकता है, बशर्ते उसके पास सत्य, धैर्य और प्रेम हो। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक ज्ञान की खान है जो हमें हर कदम पर प्रेरित करती है। सत्य मेरा ईश्वर है और अहिंसा उसे पाने का रास्ता, यही गांधी का जीवन संदेश था। क्या हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं? हम सबको प्रयास करना चाहिए।